क्या ब्लैक रॉक दुनिया के तमाम बिटकॉइंस परचेज करने जा रहा है? क्या ब्लैक रॉक तमाम बिटकॉइंस पर कब्जा कर लेगा और बिटकॉइंस को कंट्रोल करेगा? क्या बिटकॉइन की प्राइस गिरने जा रही है? आज इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल थोड़ा सा एक डर लोगों के दिलों में पैदा हो गया कि ब्लैक रॉक ETF तो अप्रूव कर रहा है, यानी मैदान में आ रहा है बिटकॉइंस को बाय करने के लिए, बिटकॉइंस को इन्वेस्ट करने के लिए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी फर्म है, आपको पता है। इनके जो एसेट्स हैं $10 ट्रिलियन, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली $10 ट्रिलियन हैं। जबकि बिटकॉइन की मार्केट कैप अगर हम देखें, यहाँ पर आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट मेरे पास ओपन है, तो बिटकॉइन का मार्केट कैप है अराउंड $600 बिलियन। ठीक है, यानी जितना ब्लैक रॉक के पास एसेट्स हैं उसका 0.6% ये बन रहा है। ठीक है, सॉरी 6% बन रहा है। ब्लैक रॉक के पास जो एसेट्स हैं उनका 6% ये बन रहा है। तो ये तो ब्लैक रॉक के लिए बाई करना, दुनिया के में जितने भी सर्कुलेटिंग सप्लाई हैं 19.4 बिलियन ये मिलियन बिटकॉइंस इस वक्त सर्कुलेटिंग में है। ये देखें यहाँ पर आप नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो सारे बाय कर सकते हैं भाई, इनके पास तो बड़ा पैसा है। तो क्या सारे बिटकॉइंस ये बाय कर सकता है? सब बिटकॉइन पर कब्जा कर लेगा, पूरी मार्केट को ये कंट्रोल करेगा? तो इस पर मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं। देखिए, मार्केट को कंट्रोल करना एक तो प्राइस के हिसाब से हम कहते हैं, ठीक है ना, कि प्राइस डंप की आपकी, ठीक है, वो तो हो सकता है बिल्कुल। बड़ी अमाउंट को जब बाय करेंगे, सेल करेंगे ब्लैक रॉक या कोई भी कंपनी, तो मार्केट पंप एंड डंप, वो तो ठीक है, कह सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजिकली बिटकॉइन कैन नॉट बी कंट्रोल, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मजीद हम देखते हैं, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि क्या सारे बिटकॉइन ये बाय कर सकता है। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो ग्लास नोड की जो डेटा एनालिटिक्स फॉर्म है, इसके मुताबिक इस वक्त जो बिटकॉइन की इलिक्विड सप्लाई है ना, वो 72% है। ठीक है, recent data from Glassnode, a blockchain analytics firm, indicates a noticeable downtrend is highly liquid supply. ठीक है ना, currently near a cycle of low of 2.94 million BTC, a decrease of 620k BTC since January 2022. अब आप खुद सोच लें, 2.94 मिलियन जो बिटकॉइंस हैं सिर्फ वो लिक्विड हैं इस वक्त, यानी आप जिनकी ट्रेडिंग करते हैं। लिक्विड सप्लाई और इनलिक्विड सप्लाई का मैं पहले आपको बता दूं कि लिक्विड सप्लाई वो होती है जो आप ट्रेड करते हैं एक्सचेंज में, आप जो आप ट्रांसफर करते हैं, ट्रेड करते हैं, इधर से उधर भेज दिए, उधर से इधर भेज दिए। इनलिक्विड सप्लाई वो होती है जो वॉलेट्स में पड़ी होती है और वो मूव नहीं होती, वो वहीं पड़ी रहती है। ठीक है ना। ये ग्लास नोड एक बड़ी ऑथेंटिक डेटा एनालिटिक्स फॉर्म है, ये उनका पेज है, ट्विटर पेज है, तो ये मैं आप इसको फॉलो कर लें, काफ़ी अच्छी अपडेट्स ये देती हैं। ये देखें, ये बाइनांस फीड पर ये न्यूज़ आई है, कुछ वीक्स पहले की ये न्यूज़ थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लैक रॉक कंट्रोल कर भी सकता है या नहीं, जब 72% सप्लाई है ही इलिक्विड, वो दूसरे लोगों के पास है, उन लोगों के पास है जो सेल ही नहीं करना चाहते। ये क्या कहता है, द डेटा प्रोवाइडेड बाय ग्लासनोड रिवील्स दैट बिटकॉइन्स इलिक्विड सप्लाई हैज रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 15.17 मिलियन, यानी 15.17 मिलियन बिटकॉइन जो हैं वो मूव हो ही नहीं रहे, वो लोगों ने बाय करके वॉलेट्स में रखे हुए हैं, वो सेल करने को तैयार ही नहीं है भाई, वो किसी को नहीं दे रहे। दिस इंडिकेट्स दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द डिजिटल करेंसी इज हेल्ड by entities and is not readily available for trading or selling. वो ना सेल करने के लिए तैयार है, ना ट्रेड करने के लिए तैयार है, रिफ्लेक्टिंग द ऑनगोइंग ट्रेंड ऑफ द होल्डिंग among bitcoin holders. ठीक है, illiquid supply refers to amount of bitcoin that is held by individuals or organizations and is not easily accessible for immediate transactions. Currently a staggering 72% of the circulating supply falls under this category, highlighting the strong conviction of Bitcoin investors who choose to hold on to their digital assets instead of actively trading them. अब यहाँ पर जो 72% सप्लाई है वो तो भाई ब्लैक रॉक के हाथ से बाहर है, ठीक है ना। अब ब्लैक रॉक अगर मैदान में आता है, ETF अप्रूव होता है, वो बाय करने की कोशिश करता है, तो ये 72% में से तो वो बाय नहीं कर सकता। अब जारी बात है, जब लोग सेल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप कैसे लेंगे उनसे भाई? आप उनके घर ज़बरदस्ती जाके उनसे तो गन पॉइंट पर तो नहीं निकालवा सकते कि दो मुझे बिटकॉइन दो, नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपको बाय करना पड़ेगा जो बाकी 28% सप्लाई रह जाती है
जो कि लिक्विड है, ठीक है ना, यानी 72% इलिक्विड है, तो जो रिमेनिंग कितने रह गए 28% बिटकॉइन। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2.94 मिलियन बिटकॉइन, या इसके लगभग होंगे 3 मिलियन भी हो सकते हैं, या लिटिल बिट अबव 3 मिलियन ब्लैक रॉक बाय करेगा इस सप्लाई में से। उसकी वजह है कि सिर्फ यही है जो सर्कुलेटिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, जो कि लिक्विड सप्लाई है, सिर्फ इसी में से बाय कर सकता है वो, और इसमें से भी ये सारे बाय कर सकेगा, यानी क्योंकि जब प्रेशर आएगा, जब ब्लैक रॉक आएगा मार्केट में, ठीक है ना, तो उसके साथ दूसरे भी लोग आएंगे, तो ये जो 28% सप्लाई है जो कि अवेलेबल है, इसमें से और भी काफ़ी सारे लोग बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि क्या ब्लैक रॉक सब पर कब्जा कर लेगा, सबको कंट्रोल करेगा? भाई मुझे तो ये जो डेटा एनालिटिक्स अभी शो हो रहे हैं इसके मुताबिक मुझे ऐसा होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। बाकी फ्यूचर में क्या होता है वो तो भाई फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मुझे भी नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल 72% जो सप्लाई है वो लोगों के पास हैं, इंस्टीट्यूशंस के पास हैं, वो इलिक्विड है, वो देने को कोई तैयार नहीं है, तो वो तो ब्लैक रॉक हासिल नहीं कर सकता। 28% में से वो कुछ ना कुछ बाय कर लेगा। तो फिलहाल कोई मुझे ऐसा सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा। फ्यूचर में क्या होगा वो तो जब फ्यूचर में जब सिचुएशन आएगी तो तब हमें पता चलेगा फ्यूचर में कितनी सप्लाई फिर लिक्विड होती है, कितने ये जो 72% है इसमें से कितने सप्लाई लोग निकाल के फेंक देते हैं मार्केट में, तो और वहाँ से ब्लैक रॉक उनको बाय कर लेता है, वो फ्यूचर में पता चलेगा। तो ये मेरा अपना एक पर्सनल रिव्यू था जो कि मैं दे रहा था, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप खुद अपनी रिसर्च करके आप खुद भी नीचे मुझे कमेंट में बताएं कि आपके जहन में क्या है, ठीक है। बिटकॉइन के प्राइस की अपडेट की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है और प्राइस हो सकता है डंप करें, या यही हो सकता है इसी करंट लेवल पर ही साइडवेज पर कुछ अर्सा तक चले, कुछ दिन तक, और अभी तक सिनेरियो बिल्कुल वही बना हुआ है, ठीक है, आज भी वही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है ट्रिपल टॉप ही बन सकता है। देखें यहाँ पर डबल टॉप बना हुआ है, ठीक है ना, ये एक टॉप बन गया, ठीक है ना, ये दूसरा बन गया, यहाँ पर तीसरा भी बन सकता है, हो सकता है प्राइस थोड़ी सी और ऊपर आ जाए, 32,000 33,000 पर आए फिर, ठीक है ना, यूं, और चौथा टॉप भी बन जाए, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, और उसके बाद यूं नीचे प्राइस डंप करे, ठीक है। तो RSI में फिर यूं सिनेरियो होगा, यूं इस तरह का सिनेरियो बन सकता है, ठीक है ना, यूं और यूं डंप हो प्राइस, ठीक है, इस तरह का हो सकता है। देखें जो मैंने आपको बताया था बियरिश डाइवर्जेंस, उसमें लाजमी नहीं है कि 2 टॉप ही बने, ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में जो आपको बताया था 3 टॉप भी बन सकते हैं, 4 टॉप भी बन सकते हैं। अब इस तरह के सिनेरियो मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। मैं बिटकॉइन की मार्केट में कब से हूँ, 2016 से, 2016 से मैं इस मार्केट में हूँ, इसलिए मैंने डिफरेंट सिनेरियोज देखे हैं। मैं आपको इस तरह का एक सिनेरियो दिखाता हूँ। अभी मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस तरह का सिनेरियो देख चुका हूँ, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा बैक जाता हूँ, जो पिछली बुल मार्केट थी उसमें बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो था। आप देखें चार्ट्स जो भी मैं ड्रा करता हूँ, बनाता हूँ, इसको आप ओवर से देखा करें, क्योंकि इसमें आपकी लर्निंग होती है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक एक पॉइंट को आप गौर से देखा करें कि मैं कैसे ड्रा करता हूँ, लाइंस कैसे ड्रा करता हूँ। ये देखें जनाब, ये डेली चार्ट पे इसी तरह का सिनेरियो बना था। अभी मैं आपको ये ड्रा करके देता हूँ। ये मैंने लाइन ली और ये देखें ये कितने टॉप्स बने हैं, ठीक है, और इसी तरह फिर यहाँ पर एक और लाइन ली और यहाँ पर देखें यहाँ पर कितने टॉप्स बने थे, और उसके बाद प्राइस ने डंप किया, ठीक है ना। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 टॉप्स बने हैं, और यहाँ पर देखें मुसलसल वहाँ पर अपर हाइज बन रहे थे, ठीक है ना, और यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे थे, ठीक है ना, हायर हाइज लोअर हाइज। देखें जब आपके चार्ट के ऊपर हायर हाइज बन रहे हो और RSI के ऊपर लोअर हाइज बन रहे हो तो इसका मतलब है कि ये बियरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो उसके बाद देखें मार्केट ने डंप की थी, ये देखें मार्केट यहाँ से नीचे आई है, ठीक है, यूँ, और उसके बाद फिर दोबारा ऊपर गई है, और RSI पर भी देखें यहाँ से मार्केट ने डंप की और उसके बाद ऊपर गई, ठीक है। तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो सिनेरियो अब भी मौजूद है 4 आवर के चार्ट पर। यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर आएंगे और ये आप देखें जो डाइवर्जेंस है, बियरिश डाइवर्जेंस,
इसी तरह बुलिश डाइवर्जेंस भी होती है। तो ये जब भी आएगी इसी तरह चार्ट पर, तो हर वीडियोज़ में मैं आपको अपडेट करूँगा कि क्या सीन बन रहा है, ठीक है। ये जो पिछली जो डाइवर्जेंस थी ये थी डेली चार्ट पर, ठीक है ना। और ये जो बन रही है, देखें जो डेली चार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन ये जो 4 आवर चार्ट है ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो कुछ दिन के लिए हम बिल्कुल ये सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। तो बी केयरफुल, आपने ट्रेड करना है अगर, तो आपने ये सिनेरियो बिल्कुल जहन में रखना है। मैं बिल्कुल भी शॉर्ट ट्रेड नहीं करता, ना मैं एडवाइस करता हूँ आपको। अगर आप करते हैं ठीक है, अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी बड़ा पैसा कमाते हैं इसमें। मैं तो लॉन्ग टर्म होल्डर हूँ एंड कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैं नहीं दे रहा, आई एम जस्ट एजुकेटिंग यू, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।